उसके बाद पुनः जब भगवान आज उद्यत हुए द्वारिका जाने के लिए, इतने में कुंती मैया आ गई। और कुंती ने भी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति की। नमशे पुरुषं त्वाद्य मीश्वरः प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रणाम करने योग्य प्रभु, हे अनादि पुरुष, हे प्रकृति से परे, हे किसी के भी द्वारा जाने न जाने वाले, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका अवतार तो बड़े बड़े अमलात्मा, निर्मलात्मा, संत महात्मा, बड़े बड़े संतों को आनंदित करने के लिए हुआ है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग के विधानार्थ हुआ है। मैं एक अबला अज्ञ अनपढ़ आपकी महिमा क्या समझ सकती हूँ। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब यश देवकी नंदन होकर के भी, वसुदेव नंदन होकर के भी इस संसार में नंद नंदन के नाम से प्रख्यात हुए। इस संसार में यशोदा नंदन के नाम से प्रख्यात हुए। प्रभु, आपने गौ माता की रक्षा के लिए इस धराधाम का भूभार हरण करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। और हमारे ऊपर तो आपके इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं, मैं उसे अपनी वाणी से बता नहीं सकती। मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपना पूरा जीवन भी आपके उपकारों को बताने लगूं तो क्या तो बता सकूं। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं। आपने पग पग पर, कण कण पर हमारी रक्षा की। भगवान ने कहा, बुआ, ये भगवान की बुआ लगी, बुआ लगती है, बुआ है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी और वसुदेव के पुत्र भगवान, और ये सूरसेन की ही पुत्री हैं जिनको कुंती भोज राजा ने गोद ले लिया था, इसलिए नाम कुंती हुआ। इसलिए वसुदेव जी की ये खास बहन है तो भगवान की बुआ हुई। भगवान कहते हैं, आज तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति हो रही है, क्या बात है, कुछ चाहती हो क्या? हाँ? कुछ मन में है क्या? हाँ जी। अगर कोई सामने वाला कुछ ज्यादा ही तारीफ करे ना आपकी, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। उसके मन में कुछ चल रहा है। भगवान ने भी कहा, आपके भी मन में मुझे लगता है कुछ इच्छा है। कुंती ने कहा, हाँ इच्छा तो है, तुम दोगे? आज भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, कम से कम तेरे मन में मांगने की इच्छा तो आई, तू कह तो सही। ऐसे संसार में कोई चीज नहीं जो मैं लाकर के तेरे चरणों में न रख दूं। बता, तुझे ब्रह्मलोक चाहिए, मैं अभी ब्रह्मा को हटा के तुझे बिठा देता हूँ। तुझे इंद्रलोक चाहिए, मैं अभी इंद्र को हटा के तुझे बिठाता हूँ। तुझे क्या चाहिए? कभी कभी कुछ कहा नहीं। आज तेरे मन में मांगने की इच्छा तो है। कुंती कहती है, श्याम सुंदर, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो, बेचारे ब्रह्मा जी डर रहे हैं, कहीं सच में ब्रह्मलोक मांग लिया तो हमारा क्या होगा। इस्तीफा देने की तैयारी करो। और इधर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र सोचते मेरी गद्दी का पेच तो वैसे ही ढीला है, हिलता ही रहता है, थोड़ा सा यहाँ कोई भजन कर ले सो हिलने लग जाए। और यहाँ तो भगवान ने खुल्लम खुल्ला कह रखा है कि आपको इंद्रलोक चाहिए तो मैं अभी इंद्र को हटा के बिठाऊं। बेचारे इंद्र थर थर कांपे, मेरी गद्दी न चली जाए, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। कितनी कितनी मन्नतों से तो गद्दी मिलती है, क्या कुर्सी मिलती है, वो न चली जाए। पर कुंती कहती है,
अपना आंचल पसार करके गोविंद अगर देना चाहते हो, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो, मेरे पग पग पर मुझे कष्ट ही कष्ट मिले, मुझे दुख ही दुख मिले, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा, बुआ ये वरदान है कि श्राप है? वरदान में भी कोई ये मांगता है कि मुझे दुख मिले? मांगना तो छोड़, कोई सोच भी नहीं सकता, धोखे से भी नहीं निकल सकता मुख से। और एक बात बताओ, आपको दुखों में मिलता क्या है? अरे बचपन से आपने दुख ही तो सहे। जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ, और उसमें हमारा बचपन सुख से नहीं बीता, और विवाह हुआ, जवानी में विवाह हुआ तो हमारा पति ऐसे मिले, उन्हें महाराज पांडु, पीलिया के मरीज, और उसमें भी कोई संतान सुख नहीं। और जैसे ही महाराज, वो तो बलाओ दुर्वासा ऋषि का जो कुछ मंत्र बता गए थे, उस मंत्र के प्रभाव से पांडव हुए। 3 कुंती के हुए तो 4 प्रकरण तो प्रकट में नहीं है। इसलिए कुंती के 3 और माद्री के अश्विनी कुमारों को स्मरण करने के नाते, एक देवता तो एक ही पर पुत्र 2 हुए, नकुल सहदेव। और एक दिन महाराज पांडु का शरीर पूरा हुआ तो माद्री अपने दोनों पुत्रों को भी कुंती को ही सौंप करके सती हो गई। अब हमारे 5 पुत्रों को लेकर के तस्तता भटकती हैं। वो 5 पुत्र भी ये कौरवों की नजरों में खटकते हैं। क्या क्या नहीं किया मरवाने के लिए, कभी विष के लड्डू खिला रहे हैं, तो कभी नदी में फंकवा रहे हैं, तो कभी क्या क्या नहीं किया। बचपन से लेकर के अब तक दुख ही दुख सहे। सुख के दिन तो अब आ रहे थे कि पुत्रों को राज्य मिल गया, राजगद्दी मिल गई, राजमाता होने का सुख मिलने वाला था, और फिर दुख मांग रही है। दुख में क्या मिलता है? कुंती कहती है, प्रभु दुख में आपकी याद आती है। और सच है ना, हम दुख में भगवान को याद करते हैं कि सुख में याद करते हैं? बताइए, दुख में ही तो करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में कौन याद करता है भाई? मई जून के महीने में नहाते समय कोई भगवान को याद करता है? और अभी पिछले महीने, और अभी भी कोई ठंडी गई नहीं है, सुबह सुबह लोटा पानी का सर से डालो तो राम राम तो निकल ही जाता है। अगर गीजर अवेलेबल ना हो तो डाल के देखो, टंकी का पानी, बासा पानी सिर से डाल के देखो सुबह सुबह, अरे राम राम तो निकल ही जाता है। अरे परेशानी तो व्यक्ति के ऊपर थोड़ी सी भी आ जाए, भगवान को याद करने लगता है, गाली देने लगता है, और सुख में व्यक्ति भूल जाता है। क्या स्वभाव है ना व्यक्ति का, क्या इसकी आदत है। कोई भी दुनिया में अच्छा काम होता है तो किसने किया? सामने, अरे हमने किया, हम थे वो, तो कोई और होता करके दिखाता, वो नहीं कर पाता, वो तो हम थे। हम कैसे करेगा? जैसे हम ना हो कि कोई बम ही हो, और कोई काम बिगड़ जाए, और काम बिगड़ जाए तो क्या कहता है?
अरे क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर वाला है। काम बन जाए तो खुद ने किया, बिगड़ जाए तो ऊपर वाले ने बिगाड़ा। आज का व्यक्ति कितना होशियार हो गया भाई। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। कबीरदास जी तो कहते हैं कि सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से भुला, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपा। उस सुख को तो महाराज, उस सुख से तो लाख गुना अच्छा वो दुख है जिस दुख में भगवान की याद तो आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। हनुमान जी भी तो यही कहते हैं, और शास्त्रों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में भाई वो दुख दुख नहीं, सुख सुख नहीं, संपदो नहीं विपद, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु, संपत् नारायण स्मृति। संपत्ति संपत्ति नहीं, विपत्ति विपत्ति नहीं, भगवान की याद बनी रहे यही संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होय, जप तप सुमिरन भजन न होय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु दुख में आपकी याद आती है। अच्छा, तो मेरी याद से क्या होता है? प्रभु जो आपको याद करते हैं ना, आप उन्हें दर्शन देते हो। आपकी याद करने से आप उन्हें दर्शन देते हो। अच्छा, तो मेरे दर्शन से क्या हो जाता है? अपुनर्भव दर्शन। आपका दर्शन करने के बाद फिर ये संसार चक्र छूट जाता है। भगवान ने कहा कुछ भी हो मैं ये वरदान नहीं देने वाला, कोई दूसरा वरदान अगर आपके मन में हो तो बोलो, मैं वो जरूर दे सकता हूं। कुंती कहती है कि मैं दूसरा वरदान देना चाहते हो तो दूसरा वरदान दे दो। क्या? प्रभु आपकी एक झांकी है जो मैं अपने हृदय में बसाना चाहती हूं। जब भी मैं उस झांकी को याद करती हूं ना, गोप्यादये त्वयि कृतागसिदाम तावद्, याते दशाश्रुकलिलान् जन संभ्रमाक्षम्। आप जब छोटे से थे तो आपने एक अपराध किया था। कैसा अपराध? अपनी यशोदा मैया के जितने भी दही के मटके थे, दूध के मटके थे, सब फोड़ डाले थे आपने। और यशोदा मैया ने नाराज होकर के एक हाथ से आपका कान पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से छड़ी दिखाते हुए आपको डांट रही है। और उस समय प्रभु आपकी ऐसी स्थिति हो रही है
कि मैं जब जब उस स्थिति को याद करती हूँ मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। काल के भी कर्म परम काल परमात्मा प्रभु यशोदा मैया के हाथ में उस छड़ी को देख करके थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और आंखों में लगा हुआ काजल आपके आंसुओं के साथ बहकर के कपोल में आ गया और बाल स्वभाव बस आप जब दोनों हाथों से अपने आंखों को मीड़ते हैं तो आपके आंखों का लगा हुआ काजल आपके कपोल में लथपथ हो जाता है और आप मैया के हाथ से छूटने के लिए मचल रहे हो पर आप छूट नहीं पा रहे हो। उस झांकी का जब मैं दर्शन करती हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मैं वो झांकी अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। और प्रभु मेरी यही प्रार्थना है आपसे, एक स्त्री की या किसी भी व्यक्ति की कहें, उसके संसार में चारों तरफ आसक्ति की डोरियां जुड़ी होती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि चारों ओर से आप मेरी उन आसक्ति की डोरियों को समेट करके अपने चरणों से लगा लो। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना। आइए हम सब भी गुनगुनाएंगे इस भजन के माध्यम से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से झूमते हुए पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का नाम
के भाव से ताली बजाते हुए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। जय हो। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो मेरे सुबह तुम्ही हो मेरे। सुबह तुम्ही हो मेरे और शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भाई यही तो है मस्ती, ये आप कहीं बाजार में खरीद के नहीं ला सकते हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा सांस सांस में तेरा। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।